जय हिंद। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, यानी कि संविधान के भाग के बारे में जानेंगे कि कौन से भाग में क्या दिया गया है और कौन सा भाग किससे संबंधित है और किस भाग में कितने अनुच्छेद दिए गए हैं। तो हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इस वीडियो में आज देखेंगे कि कौन से भाग में कितने अनुच्छेद और कौन सा भाग किससे संबंधित है। तो फ्रेंड आइए वीडियो देखते हैं। फ्रेंड मैं केशव अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केशव पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद केशव को। तो फ्रेंड आइए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स हमारे संविधान के अंदर कुल 22 भाग हैं। मूल संविधान के अंदर कुल 22 भाग दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो पहला भाग आता है वो होता है संघ एवं उसका क्षेत्र। पहला भाग है संघ एवं उसका क्षेत्र। पहले भाग के अंदर संघ एवं उसका क्षेत्र दिया गया है। इसके अंदर अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक भाग 1 दिया गया है। भाग 1 में के अंदर 4 अनुच्छेद हैं, 1, 2, 3 और 4। तो पहला भाग किससे संबंधित है? संघ एवं उसके क्षेत्र से। दूसरा भाग आता है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के अंदर जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक आते हैं भाग 2 के अंदर, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक आते हैं नागरिकता, यानी कि भाग 2 के अंदर आती है नागरिकता। तीसरा भाग आता है फ्रेंड्स, भाग आता है फ्रेंड मौलिक अधिकार। तीसरे भाग के अंदर दिए गए हैं अपने को मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आते हैं अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। फ्रेंड आपको पता है कि हमें को मौलिक अधिकार हैं जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकारों को, जो अनुच्छेद 12 हमने हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों को दिया गया है। नेक्स्ट भाग आता है अनुच्छेद भाग 4। भाग 4 के अंदर दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं फ्रेंड अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक, यानी कि भाग 4 के अंदर दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी दिए गए अपने के भाग 4 के अंदर। ये दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक। भाग 4 के अंदर दिए गए नीति निर्देशक तत्व। फ्रेंड आपको पता है नीति निर्देशक तत्व दिए गए जो अपने लिए हैं वो लिए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं फ्रेंड? आयरलैंड से लिए अपन ने, वहाँ से अपने अडॉप्ट किए हैं नीति निर्देशक तत्वों को, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हमारे संविधान में दिए गए हैं भाग 4 के अंदर। नेक्स्ट भाग आता है 4A। भाग 4A के अंदर दिया गया है फ्रेंड अपने को मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य दिए गए हैं हमें अनुच्छेद 51A। 51A के अंदर दिए गए हमें मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं रूस से लिए फ्रेंड। कहाँ से लिए अपन ने? रूस से लिए हैं मौलिक कर्तव्य, जो हमको संविधान के भाग 4A के अंदर दिए गए हैं, जो 51A के अंदर है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट भाग आता है फ्रेंड भाग 5। भाग 5 के अंदर दिया गया अपने को संघ, यानी कि अपने देश के बारे में बताया गया, यूनियन के बारे में बताया गया है फ्रेंड। यूनियन के बारे में बताया गया है भाग 5 के अंदर। भाग 5 के अंदर जो अनुच्छेद आते हैं फ्रेंड, अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक हमें भाग 5 के अंदर देखने को मिलता है फ्रेंड्स। भाग 5 के अंदर आता है फ्रेंड यूनियन, यानी कि संघ, जो हमें अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक देखने को मिलता है भाग 5। नेक्स्ट आता है भाग 6। भाग 6 के अंदर आते हैं फ्रेंड अपने को राज्यसभा, देश के जितने भी राज्य हैं, स्टेट के बारे में दिया गया है, जो अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 237 तक हमें राज्य दिए गए हैं फ्रेंड, जिन्हें अपने राज्यों का संविधान भी बोलते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 237 तक भाग 6 के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर राज्य से संबंधित सभी क्षेत्र आते हैं। राज्य स्टेट को दिया गया है अनुच्छेद 6 के अंदर। अब नेक्स्ट भाग आता है नेक्स्ट भाग आता है भाग 7। फ्रेंड भाग 7 है जो वर्तमान के अंदर इसे निरस्त कर दिया गया है फ्रेंड। आप देखते 7वें संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। 1956 के अंदर भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया भाग 7 को। 1956 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर इसको निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट भाग आता है फ्रेंड भाग 8। भाग 8 के अंदर आता है केंद्र शासित
प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी आती है फ्रेंड। भाग 8 के अंदर आता है जो केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जो हमको अनुच्छेद 239 से लेके अनुच्छेद 242 तक देखने को मिलते हैं। भाग 8 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जो भाग 8 के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक आते हैं भाग 8 के अंदर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड भाग 9। भाग 9 के अंदर आते हैं फ्रेंड पंचायत, जो अपने जितने भी ग्राम पंचायती वो सभी भाग 5 के अंदर आती है पंचायतें। इसके अंदर जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 ओ तक, इसके जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक भाग 9 के अंतर्गत आते हैं पंचायतें। नेक्स्ट आता है 9A। 9A के अंदर का आती है फ्रेंड जितनी भी नगर पालिकाएं आती हैं वो सभी 9A के अंतर्गत आती हैं। यह अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी तक आती हैं फ्रेंड, सभी नगर पालिकाएं 9A के अंतर्गत। और 9B के अंतर्गत आती है सहकारी समितियां, यानी कि सहकारी समितियां आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी आती हैं, जो 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक आती हैं फ्रेंड सहकारी समितियां। सहकारी समितियां आती हैं 9B के अंतर्गत आती हैं सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक। नेक्स्ट भाग आता है भाग 10। भाग 10 के अंदर जो अनुसूचित जनजाति है, वो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र आते हैं, ट्राइबल एरियाज आते हैं, वो सभी आते हैं भाग 10 के अंतर्गत। भाग 10 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 244 से लेके अनुच्छेद 244 ए तक सभी अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र आते हैं भाग 10 के अंदर। भाग 11 में देखते हैं फ्रेंड, भाग 11 के अंतर्गत आते हैं सभी संघ और राज्यों के बीच में संबंध, यानी कि कंट्री और जो अपने स्टेट होते हैं उन सब के बीच में रिलेशन बताना होता है, वो भाग 11 के अंतर्गत बताया जाता है। और यह अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो संघ और राज्यों के संबंध के बारे में बताते हैं। यह भाग 11 के अंतर्गत हमें बताया गया है। नेक्स्ट है भाग 12। भाग 12 के अंदर देखते हैं फ्रेंड हमें वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, ये सभी आती हैं जो संविधान के भाग 12 के अंतर्गत आते हैं। जितने भी फाइनेंशियली हैं, संपत्ति है, अनुबंध और जितने भी मुकदमे हैं, ये सभी भाग 12 के अंतर्गत आते हैं। जो भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 264 से लेके 300A तक सभी अनुच्छेद भाग 12 के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड। भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 264 से लेके 300A तक आते हैं। नेक्स्ट है भाग 13। भाग 13 के अंतर्गत है फ्रेंड भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत भाग 13 को दिया गया। भारत के अंदर जितने भी व्यापार होते हैं या वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं वो भाग 13 के अंतर्गत होते हैं। इसके अंतर्गत होता है फ्रेंड यह अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक, ये सभी होती है 301 से लेके फ्रेंड अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक होती हैं भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, यानी कि भाग 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट है फ्रेंड भाग 14। भाग 14 के अंदर कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं जो भाग 14 के अंतर्गत आते हैं। भाग 14 के अंदर जो अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो भाग 14 के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है 14A, यानी 14A के अंदर न्यायाधिकरण आता है फ्रेंड। 14A के अंतर्गत जो अनुच्छेद 323A से लेके अनुच्छेद 323B तक है, यानी कि अनुच्छेद जो 323 है उसके ए और बी जो सब क्लोज है वो भाग 14A के अंतर्गत आते हैं न्यायाधिकरण से लेके। नेक्स्ट भाग आता है भाग 15। भाग 15 के अंतर्गत आता है फ्रेंड अपने को चुनाव आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन आता है, जो भाग 15 के अंतर्गत आता है चुनाव आयोग। यह में अनुच्छेद 324 से लेके 329A तक देखने को मिलता है। कहाँ से कहाँ तक फ्रेंड? 324 से लेके 329A तक भाग 15 के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन आता है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग आता है भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेके 329A तक। नेक्स्ट देखते हैं भाग
16। फ्रेंड अब एक मिस्टेक हो गई थी, जो अपने भाग 14 पढ़ा था, भाग 14 के अंदर आएगी अपने को, भाग 14 की जितनी भी प्रशासनिक शक्तियाँ होती है, यूपीएससी जैसे आरपीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, उन सभी के बारे के अंदर भाग 14 के अंदर बताया गया है। यह अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक होते हैं फ्रेंड। अभी अपन ने कुछ गलत वो देख लिया था फ्रेंड्स, में कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो भाग 14 के अंदर यूपीएससी और आरपीएससी आते हैं। नेक्स्ट है भाग 14, 14 के अंदर न्यायाधिकरण है। भाग 15 के अंदर अपने को चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन आता है फ्रेंड। नेक्स्ट है भाग 16, भाग 16 के अंदर तक कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं भाग 16 के अंतर्गत। ये अनुच्छेद 330 से लेके अनुच्छेद 342 तक आते हैं भाग 16 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भाग 17, भाग 17 के अंतर्गत आधिकारिक भाषाएं दिए गई हैं फ्रेंड। अपने का संविधान के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसके अंतर्गत 22 भाषाएं आती हैं भाग 17 के अंतर्गत। इसके अंदर जो अनुच्छेद आते हैं वो अनुच्छेद आते हैं 343 से लेके 351 तक। अनुच्छेद 343 से लेके अनुच्छेद 351 तक 22 आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं भाग 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भाग 18, भाग 18 के अंतर्गत आती है फ्रेंड इमरजेंसी, यानी कि आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान होते हैं फ्रेंड जो अनुच्छेद 352 से लेके अनुच्छेद 360 तक, 352 से लेके 360 तक आपातकालीन प्रावधान है भाग 12 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भाग 19, भाग 19 मिसलेशियन है, यानी कि मिश्रित है। यह अनुच्छेद आता है 361 से लेके 367 तक, यानी कि 367 तक आता है भाग 19। नेक्स्ट है भाग 20, नेक्स्ट है भाग 20, भाग 20 के अंतर्गत अपने को संविधान के अंदर कोई संशोधन करना हो, यानी कि अमेंडमेंट करना हो, तो इसके अंदर भाग 20 के अंदर दिया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत आप संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाग 21, भाग 21 के अंदर अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान दिए गए हैं भाग 21 के अंतर्गत। यह अनुच्छेद 369 से लेके 392 के अंतर्गत होता है भाग 22, जो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। नेक्स्ट है लास्ट भाग है 22, भाग 22 के अंदर लघु शीर्षक प्रारंभ और आधिकारिक पाठ हिंदी और निरसन है, यानी कि हिंदी लेखन के लिए भाग 22 दिया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 393 से लेके अनुच्छेद 395, यानी कि हमारे संविधान में कुल मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। या अपन ने फ्रेंड 22 भाग देख लिए गए हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड मेरे चैनल स्टडी विद केशव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी विद केशव और वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केशव पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू सो मच।